गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे, यह है चौथी वर्ग के लिए ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। उसमें आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये नई पुस्तक है, इसका हेडिंग है लोभी राजा। ऑल इन ऑल, सबसे पहले ये कहानी सुन लें। किसी देश में जो है एक राजा राज्य करता था, उसका नाम था सुवर्णदेव। जैसा उसका नाम था सुवर्णदेव, वैसे ही उसकी अभिलाषा थी स्वर्ण पाने की, सोना पाने की। हमेशा उसके मन में स्वर्ण पाने की इच्छा बनी रहती थी। वह धन और स्वर्ण को बढ़ाने के उपाय सोचता रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसके महल, उसके बर्तन और गृह सामग्री आदि सब कुछ जो है स्वर्ण का यानी सोने के हो जाए। एक दिन एक महात्मा उधर आ निकले। उन्होंने राजा के भवन में प्रवेश किया। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया। महात्मा जी भी अपनी सेवा और सत्कार से राजा पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, मैं आपके राज्य में बहुत दिनों तक ठहरा हूँ और यहाँ के निवासियों ने मेरी बहुत सेवा और सत्कार किए। आपने भी मेरी सेवा शुश्रूषा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कोई वरदान देकर ही जाऊँ। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। राजा ने कहा, महाराज जी, ऐसा करना तो हमारा कर्तव्य था, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए। महात्मा ने कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो जाए। आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप जिस भी किसी वस्तु को स्पर्श करेंगे वही वस्तु स्वर्णमयी बन जाएगी, यानी सोने की बन जाएगी। इससे आपके पास बहुत सारा धन हो जाएगा, किंतु राजन, इससे आप प्रसन्न नहीं रह सकेंगे। यह कहकर महात्मा जी चले गए। अगले दिन प्रातः उठकर राजा फूलों की शोभा देखने के लिए अपने उद्यान में गया। जैसे ही उसने सूंघने के लिए एक सुगंधित पुष्प की ओर अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही हाथ का स्पर्श पाकर वह पुष्प जो है सोने का बन गया। यह देखकर जो है राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उद्यान से वापस आकर उसने महल की प्रत्येक दीवार को छूना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में सारा महल स्वर्णमय हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता का जो है कोई ठिकाना नहीं रहा। अब राजा को भूख लगी। तब उसने अपने नौकर को बुलाया। नौकर जो है वो भोजन से भरा एक थाल लाया, किंतु यह क्या, राजा के थाल और भोजन को स्पर्श करते ही वे भी सोने के बन गए। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब वह किसी भी वस्तु को मुंह में नहीं डाल सकता था। यह सोचने लगा कि जब मैं क्षुधा मिटाने के लिए जो है मुख में एक गिलास भी नहीं डाल सकता, तब मैं चारों ओर सोना ही सोना देखकर क्या करूँगा। भूख से व्याकुल राजा अभी सोच ही रहा था कि उसकी कन्या दौड़ी दौड़ी उसकी गोद में आ गई। कन्या का मतलब लड़की होती है। दौड़ी दौड़ी उसकी गोद में आके बैठ गई। राजा ने उसे प्रेम से उठाया ही था कि वह भी जो है स्वर्णमयी हो गई, यानी सोने की हो गई। यह देखकर तो राजा और भी अधिक दुखी हो गया। उसका सिर जो है वो चक्कर खाने लगा। इसके बाद राजा ने उस महात्मा को ढूंढने के लिए, खोज के लिए इधर उधर अपने आदमी दौड़ाए, किंतु अगले दिन महात्मा जी स्वयं ही उधर आ गए और कहने लगे, राजन, अब तो आप प्रसन्न है ना। तब जो है राजा ने उनके पैरों पर जो है अपना मस्तक रख करके प्रार्थना की, महात्मा जी, आप अपना ये वरदान वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं इस स्वर्ण को लेकर क्या करूँगा। मैं अपनी प्यारी पुत्री को खो बैठा हूँ तथा कुछ भी खा पी नहीं सकता, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे इस दुख को दूर कीजिए। महात्मा जी ने जल का एक गिलास उसके हाथ में दिया और कहा कि जो जो वस्तुएं तुम्हारे छूने से सोना हो गई है उस पर यह जल छिड़क दीजिए। राजा ने तुरंत अपनी बेटी पर जल छिड़काव किया, वह जीवित हो गई। इसी प्रकार
अन्य वस्तुएं भी पहले जैसी हो गई। अब राजा को ज्ञात हुआ कि प्रत्येक वस्तु को पाने की एक सीमा होती है। अधिक लोभ करना दुखदाई होता है। तो हमें लोभ से बचना चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने की एक सीमा होती है। उससे अगर ज़्यादा कोशिश किए, उससे अगर ज़्यादा पाने की अभिलाषा रही तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसमें आगे जो है पेज नंबर 17 में कुछ जो है शब्दार्थ है, शब्द भंडारण है और उसके बाद जो है विलोम शब्द है। इस सब को जो है थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।